ओके 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 एवरीवन। सो सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम है इसके आज की इस मीटिंग के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी पर्सन्स बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? मैं आप तक अभी तक पहुंच पा रहा हूँ? मेरी आवाज आप सभी सभी लोगों को सुनाई दे रही है? फटाफट जितने भी पर्सन है सभी लोगों जस्ट लेट मी चैट सेक्शन, अगर आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल है, सब कुछ एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है, तो फटाफट से मुझे एक बार चैट सेक्शन पे बता दीजिए मेरी आवाज आप सभी लोगों को क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर। ओके सर, ठीक है सर। चलिए तो फटाफट जितने पर्सन है सभी लोग अपने कैमरे प्लीज ओपन कर लीजिए, बिकॉज कैमरा ओपन करना बहुत जरूरी है। जब तक दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं, एंड जब तक बिकोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ठीक है? सो राज जी एंड रिजवान जी, इन दोनों ने कैमरा ओपन कर लिया है। दीक्षा जी ने कैमरा ओपन कर लिया, आरती जी ने कैमरा ओपन कर लिया है, गौरी जी ने कैमरा ओपन कर लिया है। फटाफट जितने पर्सन सभी लोग प्लीज अपना कैमरा ओपन करके बैठे, बिकॉज आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होने वाला है। क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो चीजें मैं आपको एक्सप्रेस करने वाला हूँ, अगर इसको सीख लिया, इसको समझ लिया, तो मैं आपको बता रहा हूं कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता आपको प्रो प्लेयर बनने से, प्रो अफिलिएट बनने से, प्रो मेंटोर बनने से, और कोई नहीं रोक सकता आपको एंटरप्रेन्योर बनने से। आप में से कई सारे पर्सन होंगे जिन लोगों ने वर्ड सुने होंगे, एंटरप्रेन्योर, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन क्या कभी उस टाइप के माइंडसेट पे काम किया है? क्या कभी उस टाइप की चीजें करने की कोशिश करी जिससे कि हम भी उस टाइप के पर्सन बन सके जो आज हम देखते हैं, जो आज हम सुनते हैं? ठीक है, सो फटाफट जितने पर्सन है सभी लोग अपना कैमरा ओपन करके बैठेंगे। मैं यहाँ पे सभी का कैमरा देख पा रहा हूँ। शिवानी जी ने कैमरा ओपन कर लिया है, बबली जी ने कैमरा ओपन कर लिया है, राज सिंह ने कैमरा ओपन कर लिया है, नंदिनी जी ने, पूजा जी ने, अनुष्का जी ने, दीपिका दीपिका जी कैमरा ओपन कर लीजिए, आरती जी ने कैमरा ओपन कर लिया। कितने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे हैं लोगों के यहाँ पे, और लोग यहाँ पे अपने खूबसूरत चेहरे को छुपा के बैठते हैं। गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है, काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर हमारा नाम लीजिए ना। मैं आपका नाम तभी लूंगा जब आपका कैमरा ओपन होगा। अगर पर्दे के पीछे छुप के बैठोगे तो मुझे नहीं दिखेगा। ये बात अभी हुई ना, बात ये सारे लोगों ने कैमरा ओपन कर लिया, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा माहौल बन गया यहाँ पे। सर ऑफिस में है, बिल्कुल ऑफिस में है, बिल्कुल ऑफिस में है। ठीक है, सभी लोग एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? जो चीजें आपको बताने वाला हूँ वो सब कुछ आप समझने के लिए प्रिपेयर होकर, बी रेडी होकर बैठो आज पूरी एकाग्रता के साथ। गाइस मुझे वो एनर्जी नहीं दिख रही, मुझे वो एक्साइटमेंट वाली जो एक बात होती है ना, वो चीजें मुझे आपके अंदर नहीं दिख रही। तो फटाफट जस्ट लेट मी चैट सेक्शन टाइप एक्साइटेड ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या मैं एकदम प्रॉपर विजुअल हूं? क्या आप एक्साइटेड हो? ओके ओके ओके, सभी लोग एक्साइटेड सर, एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। चलिए 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 चलिए, मुझे आपका ये एक्साइटमेंट देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस एक्साइटमेंट वाले लेवल को ना लास्ट तक बनाए रखना। हमारी ये मीटिंग आज हो सकती थोड़ी सी लंबी जाए, 1 आवर्स या फिर 1.30 आवर्स, बट जो भी है, जितनी भी चीजें हैं, मैं आप सभी लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, सो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। अच्छा, स्क्रीन शेयर करने से पहले एक बार मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि ये मीटिंग आप सभी लोग कहां कहां से देख रहे हैं, मतलब कहां से ये मीटिंग को देखा जा रहा है। जस्ट लेट मी चैट सेक्शन कि आपका लोकेशन क्या है। टाइप योर लोकेशन, जिस लोकेशन से आप इस मीटिंग को देख रहे हो। थोड़ा मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी जनता कहां कहां से आज इस मीटिंग को अटेंड कर रही है। ओके ओके ओके, यूपी यूपी यूपी, धनबाद, आगरा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, राजस्थान, क्या बात है, उत्तराखंड उत्तराखंड राजस्थान, यूपी यूपी, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, असम से, लखनऊ से, हरियाणा से, मेरठ से। क्या बात है, मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि आज जो यहाँ पे जनता बैठी है, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, मेरठ, गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान, ये जो वर्ड लिखा है ना, ये स्वाति जी, मजाक मस्ती। ओके ओके, चलिए, तो मतलब पूरे इंडिया के कोने कोने से आज हमारे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए हमारे प्यारे प्यारे जनता यहाँ पे कनेक्टेड है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आगे की जितनी भी प्लानिंग्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, हम सब कुछ पीपीटी के थ्रू समझेंगे, क्योंकि पीपीटी पीपीटी करत रहत बट नहीं करत अभ्यास, वही वाला बात है। पीपीटी तो मैं आपको दिखा देता हूँ लेकिन अभ्यास नहीं करते हो, तो वो पीपीटी मैं इसलिए डिजाइन करता हूँ ताकि आप उसको देखो, स्क्रीनशॉट लो, लिखो, लेकिन उसकी प्रिपरेशन भी करो। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है? सो मैं फटाफट अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आगे की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे आगे के वार्तालाप होने वाले हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे उस पीपीटी के थ्रू। ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी ओनली 1 मिनट एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन, एंड देन उसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें सभी चीजों पे डिस्कस करते हैं। ओके, सो आई थिंक आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सभी लोगों के लिए आसानी हो पाए चीजों को समझ पाना। जस्ट गिव मी ओनली 30 सेकेंड।
ओके ओके गाइस, तो अभी आप सभी लोग को एकदम क्लियर है, सारी चीजें विजुअल है, मेरा प्रॉपर स्क्रीन, मेरी आवाज, मैं आपको एकदम दिख रहा हूँ, बबली जी विजुअल है सब कुछ, जस्ट शो मी योर थंब अगर आपको दिख रहा है। ओके ओके बबली जी, थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, तो आप सभी लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी जो हम करने वाले हैं, अभी जो हम सीखने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इसको बिना सीखे बिना समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो सबसे पहली चीज, 5 things to develop in your young age to become and best affiliate mentor and entrepreneur। अच्छा, ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन करी है कि अगर आपको अपने लाइफ में एक बेटर इंसान बनना है, आप अपने यंग एज में अपने आप को अगर एक ऐसा पर्सन बनाना चाहते हो जो आप आज सिर्फ देख रहे हो, जिनसे आप सिर्फ सीख रहे हो, अगर आप भी उस टाइप की पर्सनैलिटी बनना चाहते हो तो आपको अभी से चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी अपने यंग एज के अंदर, चाहे आप अफिलिएट बनना चाहो, चाहे आप मेंटोर बनना चाहो, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ा पाओ, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, जो जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी चीजों पे डिस्कस होगा किस तरीके से इनको डेवलप कर सकते हैं अपने यंग एज के अंदर। बिकॉज देखो यार, यहाँ पे जितने पर्सन बैठे हुए हैं, मैं मान के चलता हूँ स्टूडेंट्स हैं, या कई सारे पर्सन यहाँ पे हाउस वाइफ होंगी, ठीक है, कई सारे यहाँ पे जॉब पर्सन बैठे होंगे जो जॉब करते होंगे, कहीं ना कुछ चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे ज्यादा जो हम चीज यहाँ पे सीखने के लिए ज्यादा टाइम देते हैं वो क्या होता है, आपका ये बिजनेस जो है, प्रॉपर जो बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है, अफिलिएट का बिजनेस है। आप यहाँ पे अफिलिएट सीखने के लिए बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ पे एक अच्छा मेंटोर बनने के लिए बैठे हो, सही कह रहा हूं मैं। तो उन्हीं सारी चीजों पे डिस्कस होगी। सो आगे की चीजों को देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आप सभी लोगों के लिए डिजाइन करी है। सबसे पहली चीज, हमारा रूल नंबर 1, देखो यहाँ पे मैं ना कुछ 5 पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स जिसपे आप सभी पर्सन को ध्यान देना है और बहुत बारीकी से सारी चीजों को समझना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द टास्क एट अ हैंड। कहने का मतलब क्या है, जो चीजें आपको दी जाती है, यानी जो ओनरशिप आपको दिया गया है आपके हाथ पे, राइट, उसको आपको अपने रिस्क पे अपने हिसाब से आगे मेंटेन करना है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझ लेते हैं। देखो, जो भी काम आपको दिया जाए उसकी आप जिम्मेवारी लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, अकाउंटेबिलिटी लेते हो। कहने का मतलब क्या है, देखो, अगर आज आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, कैसे बिजनेस के अंदर जिस बिजनेस में हजारों लोग कनेक्टेड होते हैं, हजारों लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये बिजनेस क्या है, कैसे करना है, राइट, इसके अंदर मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, किस तरीके से मैं यहाँ पे ग्रो करूंगा। तो आपने क्या करा, आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर एंटर हुए जिस बिजनेस में आप हजारों लोगों से कनेक्ट करने वाले हो, डिजिटली कनेक्ट करने वाले हो, उनसे कम्युनिकेट करने वाले हो, उनको अंडरस्टैंड करवाने वाले हो बिजनेस के बारे में, राइट। सो बिजनेस बताना इज आपकी जिम्मेदारी, यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसको किस तरीके से बताओ, किस तरीके से आगे की चीजें एक्सप्लेन करो, ये सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हर एक पर्सन की अकाउंटेबिलिटी लेके चलना, किस तरीके से वो आपके साथ जुड़ेगा, कैसे मुझे उसको यहाँ पे अपने साथ बिजनेस में लेके आना है, कैसे मुझे सारी ट्रेनिंग को अटेंड करना है, कैसे मुझे मैनेजर्स की बात सुननी है, कैसे मुझे अमन सर की मीटिंग को अटेंड करना है, किस तरीके से लीड पे कॉलिंग करनी है, कैसे फॉलो अप करना है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो रिमाइंडर। ऐसा नहीं है कि आपको कोई याद दिलाएगा। मैंने आपसे कहा ना, मैं एक बार स्क्रीन को यहाँ पे स्टॉप कर दूं, एक बार आपको मैं जस्ट थोड़ा सामने से बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर आए हो जिस बिजनेस में आपको हजारों लोगों से कनेक्ट करना है, तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपको प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के साथ सारी चीजों को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मुस्कान जी, मान के चलते हैं कि आपने अगर यहाँ पे ये सोचा कि मुझे कोई याद दिलाएगा कि मुझे ये करना है, मुझे लीड पे काम करना है, मुझे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बातें करनी पड़ेंगी, मुझे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा, और आपको लगता है कि कोई आपको याद दिलाएगा, तो दिस इज नॉट, ये नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। आपको कोई रिमाइंड दिलाए, आपको कोई बताए कि आप ये करो, आप वो करो, तब आप करोगे, तो ये एक अच्छे एफिलिएट की, अच्छे मेंटोर की, अच्छे एंटरप्रेन्योर की पहचान है, होती ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सक्यूज नहीं देना है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, ऐसे बिजनेस के अंदर जिस बिजनेस में आप हजारों लोगों से कनेक्टेड करोगे, लोगों से ऑनलाइन मिलोगे, उनसे जूम मीटिंग पे उनसे बातें करोगे, तो आप सोचोगे कि मैं उनको एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर दूं कि यार नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है,
या फिर आप अपने मेंटोर को ये बोलना स्टार्ट कर दो कि यार सर थोड़ा ना मैं आज बिजी हूँ, थोड़ा कहीं पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ सर, आज थोड़ा घर पे ना रक्षाबंधन का त्योहार है तो आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो एक्सक्यूज देना बंद करना पड़ेगा आपको। अगर आप एक अच्छे मेंटर बनना चाहते हो, एक अच्छे एथलीट बनना चाहते हो, एक एंटरप्रेन्योर वाली लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको एक्सक्यूज देना भी बंद करना पड़ेगा। एंड तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या चीज की बात कर रहा हूं मैं, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंप्लेन। आपको कंप्लेन करने की जो आदत है, सर दिक्कत ये है ना कि पैसे नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं कर पा रहा हूं सर। सर मीटिंग तो मैं समझ लेता हूं लेकिन जब मैं लोगों से बात करने के लिए जाता हूं ना तो पता नहीं क्यों सर ऐसा होता है। आपकी मीटिंग तक तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है लेकिन जैसी बात करने के लिए जाता हूं ना मैं नहीं कर पाता सर बात। आपको कंप्लेन नहीं करना है कि यार ये बेकार थी, ये लीड बेकार था, या मेरे को समझ में नहीं आया था, सर ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना, सर मेरा रिफंड करवा दो। आपको कंप्लेन नहीं करना है, ना अपने मेंटोर से ना मैनेजर से। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि अगर आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर एंटर कर चुके हो, नैना जी, रजविंदर जी, मयंक जी, तो आपको सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या बेटर है और मैं किस चीज से आगे बढ़ सकता हूं। तो ये तीन चीज, पहला, आपको किसी को एक्सक्यूज नहीं देना, ठीक है। दूसरा, आपको किसी पर्सन के वेट नहीं करना है कि मेरे को रिमाइंडर करवाएगा, मुझे कोई याद दिलाएगा तब जाके मैं वो चीज करूंगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंप्लेन नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर हुआ तो जस्ट लाइक इन चैट सेक्शन टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। अगर आपको समझ में आ गया, टाइप क्लियर इन चैट सेक्शन एवरीवन। अगर आपको ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ तो ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Entrepreneurs are the rare breed who jump from the cliff and develop wings on the way। Entrepreneur वो नहीं है जो सिर्फ अपनी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा सोच रहा है, कर रहा है और बस मैं बन गया एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो पहाड़ से भी अगर छलांग लगा देना तो वो बीच में ही अपने पंख क्रिएट कर देता है। मतलब अगर वो पहाड़ से कूद गया तो वो नीचे गिरने की बजाय अपने पंख क्रिएट करता है अपने आप को बचाने के लिए। वो होते हैं एंटरप्रेन्योर, वो होते हैं मेंटोर, वो होते हैं एक अच्छे एथलीट जो अपने आप को हर बुरी परिस्थिति में, हर बुरे सिचुएशन में अपने आप को संभाल लेते हैं, अपनी इनकम, अपनी ग्रोथ, अपनी हर एक चीज को बेटर तरीके से कर पाते हैं। वो होते हैं एक अच्छे पर्सन, ठीक है। समझ में आया आपको? बहुत अच्छा एग्जांपल था। पहाड़ से अगर कोई बंदा गिर रहा है, ठीक है, वो बंदा अपने आप को बीच में ही सरवाइव करने के लिए पंख क्रिएट करता है। वो होते हैं एंटरप्रेन्योर, वो होते हैं बेस्ट मेंटोर। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल इज टेक मोर इनिशिएटिव्स। ये क्या होता है सर? टेक मोर इनिशिएटिव्स मतलब सर इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? हमें इनिशिएटिव्स लेनी पड़ेंगी। जब आपको कभी भी मौका मिले, जब भी आपको कभी भी मौका मिले किसी चीज के लिए वॉलंटियर बनने के लिए, किसी चीज के लिए आगे बढ़ने के लिए, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में हिस्सा लेने के लिए, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी में, मीटिंग में, इवेंट में अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए, सो ऑलवेज यस। क्या कहना है? सो से ऑलवेज यस। आपको हमेशा यस कहना है कि हाँ जी मैं कर सकता हूं। आपको डरना नहीं है, आपको पीछे छुप के नहीं बैठना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं अगर यस बोल दूंगा तो क्या होगा, यार मेरी 10 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मुझे बोलना तो आता ही नहीं है। मुझे बोलना तो आता ही नहीं है, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप वॉलंटियर बनना ही नहीं चाहते, साफ सीधी बात तो ये है। तो टेक मोर इनिशिएटिव्स। अगर आप चाहते हो किसी भी जगह, किसी भी फील्ड में, अगर अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो ना, अंदर एक ऐसी पहचान बनाना चाहते हो कि जस्ट 10 लोगों के सामने आप बैठे हो, 10 लोगों के सामने आप चल रहे हो ना, उनके सामने आप अगर अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो तो ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जितनी भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कम्युनिटी हो, किसी अपॉर्चुनिटी में, किसी मीटिंग में, किसी इवेंट में आपको अगर पार्टिसिपेट लेने का मौका मिल रहा है, सो ऑलवेज यस। आपको हमेशा यस कहना पड़ेगा, हमेशा अपने आप को आगे रखना पड़ेगा उन लोगों से जो लोग सोचते हैं कि यार अगर मैंने यस कह दिया, अगर मैंने हाथ उठा दिया तो मैं क्या बोलूंगा। एग्जाम्पल में मान के चलते हैं कि आप में से कई सारे ऐसे पर्सन अपने स्कूल के टाइम पे, आप लोग जब आपके प्रिंसिपल ये कहते थे कि आज कौन आके स्टेज पे बोलना चाहेगा, कौन स्टेज पे आकर के अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहेगा, हमारे बच्चों के सामने, हमारे स्टूडेंट्स के सामने कुछ लाइन बोलना चाहेगा, कोई पंक्तियां बोलना चाहेगा, तो वहां पे क्या होता था रजविंदर जी, गौरी जी, मुस्कान जी, उन्नति जी, क्या होता था? आप सभी डर जाते थे, अपने दोस्त को ऐसे पकड़ लेते थे, अरे यार मैं तो नहीं जा रहा, वो जाएगा तो जाऊंगा, अरे यार उसको जाने से पहले वो जाएगा तो वो बोलेगा। क्योंकि उस टाइम कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी थी, अनुष्का जी, थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी थी, इसीलिए थोड़ा पीछे रह गए, वरना आज आज आप कहीं और होते। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो क्लास के मॉनिटर थे,
जो क्लास के हाउस कीपिंग मॉनिटर थे वो हमेशा हमसे एक्स्ट्रा होते थे, हर चीज में एक्स्ट्रा होते थे, पेपर में नंबर आता था, टेस्ट में अच्छा नंबर आता था। वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्लास में घुसते थे, एंटर करते थे, बैग रखते थे, बैठे रहते थे, किताब खोलते थे, टीचर आते थे, टीचर के सामने गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, ये सब कुछ चलता रहता था। वो हमेशा भी पंचुअल रहता था उन लोगों के सामने जिसके सामने वो अच्छा बनना चाहता है। वो बहुत कम बात करता था, तो उनकी वैल्यू भी ज्यादा होती थी, इसीलिए वो क्लास के मॉनिटर थे। तो अगर आप भी चाहते हो अपने फील्ड के एक ऐसे पर्सन बनना, एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना जो आप हर किसी के सामने जाओ, 10 लोगों के सामने बैठो, तो उसमें आप सिर्फ यूनिक नजर आओ, उसमें आप सिर्फ डिफरेंट नजर आओ। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ठीक है। हमेशा आपको से यस, हमेशा आपको ऑलवेज इस चीज को ध्यान रखना कि आपको हमेशा हर चीज के लिए रेडी रहना है, कहीं डरना नहीं है, कहीं आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बोलूंगा करूंगा तो यार कैसे सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, ठीक है। कोई कुछ नहीं सोचता, 4 लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लोगों को फर्क तब पड़ता है जब आप उन 4 लोगों से कुछ डिफरेंट कर देते हो जो वो कभी सोच नहीं सकते। समझ में आया? इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ और आगे की चीजों पे डिस्कस करते हैं जो और भी ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। ओके ओके गाइस, हमारा थर्ड रूल, डू मोर एंड टॉक लेस। कहने का मतलब क्या है कि आप बोलो कम, करो ज्यादा। कई लोगों की गलती क्या होती है, बोलते बहुत ज्यादा है, बहुत बक 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 बक, पूरे दिन किसी न किसी से अरे यार मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, और करते कुछ भी नहीं है। जब आप बोलते सब कुछ हो बट करते कुछ नहीं, तो आप स्टूपिड नजर आते हो सामने वाले पर्सन को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी एक फिलोसफी, इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है। मान के चलते हैं कि आपने ना माइंड में जस्ट एक थ्योरी, आपके माइंड में जस्ट एक छोटा सा थॉट आया कि यार मैं ना 10 दिन बाद खुद की वेबसाइट बनाऊंगा, खुद की वेबसाइट बनाऊंगा और 10 लोगों के सामने मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, खुद का बिजनेस ओपन करूंगा, या फिर 10 दिन बाद कोई गाड़ी लूंगा, 10 दिन बाद कोई बाइक लूंगा, या 10 दिन बाद कोई आईफोन लूंगा। और आप सभी लोग बोलते बहुत कुछ हो, करते कुछ नहीं, क्योंकि वो करने के लिए आपको वैसा टास्क करना पड़ेगा। कई लोग के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों के पास में इंस्टेंट मोटिवेशन आता है, सभी पर्सन के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप में से किसी न किसी पर्सन को कभी ना कभी इंस्टेंट मोटिवेशन आया होगा, है ना। मोटिवेशन आया होगा, आफ्टर दिस मीटिंग में मोटिवेशन आएगा कि यार मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इतने कॉलिंग करूंगा, इतनी क्लोजिंग करूंगा। बोलते सब कुछ है, करते कुछ भी नहीं है। और जब हम नहीं करते ना, तो हम 10 लोगों के सामने, अपने मेंटोर के सामने, अपने मैनेजर के सामने स्टूपिड बन जाते हैं। और ये स्टूपिड वाली हरकतें जब तक करते रहोगे तब तक आप एक बेस्ट एथलीट नहीं बन सकते। आप एक बेस्ट मेंटोर नहीं बन सकते, आप एक बेस्ट जो मैंने आपको बोला था एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। इज दैट क्लियर? अगर आप सिर्फ बोलते जाओगे, करोगे कुछ नहीं, तो दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन अगर कुछ बोलते हो और बोलने के बाद आपको पता है कि मुझे उस पर काम भी करना है, अगर मैंने बोला है कि मुझे इस महीने 50,000 की इनकम करनी है, तो मुझे 50,000 की इनकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, उस रोडमैप को फॉलो करना पड़ेगा, इतनी लीड पे काम करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे फॉलो अप करना पड़ेगा, ऐसे लोगों की ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ेगी, तब जाके मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा। तो जो बोलो वो करो भी, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा मतलब यही था इस चीज का कि आपको करना ज्यादा है, बोलना कम है। डू मोर एंड टॉक लेस। इस चीज को हमेशा याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आगे इसको कहीं लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। देन इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है, मैं देखो आप सभी लोगों ने एक चीज समझना पड़ेगा, अगर आपको एक बेस्ट एथलीट मेंटर एंटरशिप बनना है, ठीक है, तो आपको क्लासरूम में कोई वो वाला गेम नहीं खेलना कि पर्दे के पीछे छुपे। मैंने आपको बोला ना, क्लासरूम में जो मॉनिटर था वो हमेशा हर चीज में आगे रहता था। अगर आप हर चीज के आगे अपने आगे पर्दा लगा लेते हो और आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं वो बंदा हूं जो मैं हर चीज कर सकता हूँ, वो सब कुछ कर लूंगा, लेकिन पर्दा लगा हुआ है, सिर्फ पर्दे के पीछे कर रहे हो, पर्दे के आगे किसी को दिख ही नहीं रहा, पर्दे के आगे सब देखने के लिए वेट कर रहे हैं लेकिन आप दिखाना ही नहीं चाहते, तो आप स्टूपिड नजर आओगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, अगर आप एक बेस्ट मेंटोर बनना चाहते हो, एथलीट बनना चाहते हो, तो इन सारे टॉपिक पे सारी चीजों को अपने अंडर ना ऐसे लेके चलो कि आप कभी किसी के सामने बोलो तो वो करके भी दिखाओ, ठीक है। क्लियर है? हमारा फोर्थ रूल, लॉ ऑफ एक्स्ट्रा। अच्छा, ये एक नया वर्ड है, लॉ ऑफ एक्स्ट्रा। मतलब लॉ ऑफ कन्वर्जन सुना था सर, लॉ ऑफ पैरामीटर सुना था, लेकिन ये लॉ ऑफ एक्स्ट्रा क्या है? देखो, वो करो जो तुम करने की ना उम्मीद करते हैं लोग, जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये करोगे वो करोगे, आप वो करो, ठीक है।
और उसके बाद करो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा। कहने का मतलब क्या है, लॉ ऑफ एक्स्ट्रा का। अगर आप कोई टास्क करते हो, आप कोई सा भी काम कर रहे हो, मान के चलते हैं कि आपको किसी ने बोला कि आपको इतनी लीड पे काम करना है, आपने कॉलिंग करना स्टार्ट किया, आप बात कर रहे हो, लेकिन बात करने के साथ साथ जब आपने उन लोगों पे काम करा तो कुछ एक्स्ट्रा भी करा, राइट, कुछ एक्स्ट्रा करना स्टार्ट किया। कुछ एक्स्ट्रा करना स्टार्ट किया आप सभी लोगों ने। तो लॉ ऑफ एक्स्ट्रा में ये सिखाता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अपना टास्क करो, अपना काम करो, अपने बिजनेस का, अपने घर का, कुछ भी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो बाद में, राइट। जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इतना करोगे, आप उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की ट्राई करो। ये थोड़ा थोड़ा बाद में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। आप जब कुछ चीजें करना स्टार्ट करते हो ना, जब आप उस पर काम कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे तो आपको लगता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, चलो ठीक है। लेकिन जितना आप लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इतना करोगे, लेकिन अगर आपने उनको उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके दे दिया ना, आप उसकी नजर में वैल्यूएबल बन जाओगे। अगर मैंने आपसे बोला कि आपको 20 लीड पे पर डे वर्क करना है, और आप 20 लीड पे पर डे वर्क कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपने 20 की जगह 30 कर दिया, 30 की जगह 40 कर दिया, तो आपका वहां पे क्या होगा, सबसे पहली चीज रिजल्ट ज्यादा आएगा। ज्यादा लीड पे काम करोगे, ज्यादा रिजल्ट आएगा, राइट। चाहे वो कुछ भी हो। आप मान के चलते हैं आप जिम जाते हो, ठीक है, आप जिम गए, आप जिम में फर्स्ट डे आपने कुछ भी नहीं किया, मिक्स वर्कआउट मारा, सेकंड डे आपने मिक्स वर्कआउट मारा, थर्ड डे आपने आपने चेस्ट मारा, देन फिर आपने ट्राइसेप्स करना स्टार्ट किया, आपने बाइसेप्स करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके आप चीजों को बढ़ाते चले गए, एक्स्ट्रा करने लग गए, तो आपकी बॉडी में भी इंपैक्ट पड़ेगा। आप अच्छे नजर आओगे, अच्छे दिखोगे, अच्छे लोगों के सामने अच्छा बातें कर रहे होगे, अच्छी चीज आपके अंदर आ रही होंगी, राइट। तो जो काम आपको दिया जाता है, जो चीज आपको बताई जाती है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जब आप करने लगते हो ना, तो यही होता है हमारा लॉ ऑफ एक्स्ट्रा। ये थोड़ा 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 बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। मुझे एक बहुत अच्छा ना एक पंक्ति है, बहुत याद आता है कवि विंद की, जिसमें उन्होंने बोला था, करत करत अभ्यास ते जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। आप में से कितने लोगों ने लाइन सुनी होगी अपने क्लास के टाइम पे, अपने स्कूल के टाइम पे, या फिर कहीं ना कहीं तो आपने इस लाइन को, इस दोहे को जरूर सुना होगा। एक ऐसी रस्सी, एक नॉर्मल सी रस्सी, एक साधारण सी रस्सी, एक बहुत बड़े विशाल पत्थर पे भी अपनी डेली आने जाने के चक्कर में निशान करके चली जाती है, उस पर एक बहुत बड़ा निशान करके चली जाती है, उस सीले पे, उस पत्थर पे निशान पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, वो तो बहुत बड़ा पत्थर था, लेकिन टास्क डेली डेली हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके हम डेली डेली कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। और ये दोहा हमें यही बताती है कि करत करत अभ्यास दे जलमित होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमारे हमारे बिजनेस में, हमारे इंडस्ट्री में, हमारे लाइफ में हर जगह काम आएगी। थोड़ा 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 करने से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप आज थोड़ा 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 कर रहे हो ना, आगे चल के वो थोड़ा थोड़ा बहुत बड़ा कंपाउंड बन जाएगा, और उस कंपाउंड से आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। क्लियर आपको ये चीज? अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। लास्ट हमारा फिफ्थ रूल, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। शुरू करना आसान है, सभी करते हैं, लेकिन जब इसको फिनिश करने की बारी आती है तो सिर्फ टॉप 1% लोग करते हैं। समझ पा रहे हो आप कहना क्या चाह रहा हूं आपको? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, शुरू तो सभी लोग करते हैं, इस बिजनेस के अंदर बहुत लोग आए, लेकिन पैसा वही लोग कमा पाते हैं जो सिर्फ लास्ट तक टिके रहते हैं, इसको फिनिश करते हैं। वो टॉप 1% के लोग होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब वो लोग काम करते हैं तो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। इतने सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया, सिर्फ 50-60 लोग ऐसे क्यों होते हैं जो 50-60 हजार की इनकम तक पहुंच पाते हैं पर मंथ, या फिर 1 लाख की इनकम तक पहुंच पाते हैं। बिकॉज पीपल स्टार्ट तो करते हैं बट दे क्विट, वो क्विट बहुत जल्दी कर देते हैं। और आई थिंक यही सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप भी इस बिजनेस के अंदर आए, आपने भी स्टार्ट करा, आपके साथ कितने लोगों ने स्टार्ट किया होगा? आपने कितने ऐसे सारे लोगों को देखा होगा जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब उनकी इनकम नहीं होती है, कुछ नहीं हो रही होती है, तो वो क्विट कर देते हैं। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैंने 5 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। एंड 5 साल पहले जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे साथ कई सारे दोस्तों ने, मेरे क्लास के दोस्तों ने मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। एंड मैं 5 साल पहले लगा पड़ा था, लगा रहा, करता रहा, स्टेटस लगाता रहा, स्टोरी लगाता रहा। मेरे दोस्त देखते रहे। जिन दोस्तों ने मेरे साथ स्टार्ट किया था, उन्होंने सिर्फ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करा और क्विट कर दिया, लेकिन मैं लगा रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक लगा रहा, और आज मेरी लाइफ और उनकी लाइफ डिफरेंट है। वो आज हर चीज के लिए सोचते हैं, हर चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, राइट। लेकिन मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा, मैं जो सोच रहा हूं वो कर रहा हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर रहा हूं।
राइट? जिस चीज की मुझे नीड है वो सब कुछ मुझे मिल रहा है, समझ रहे हो? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर कोई भी चीज चाहते हो, कोई भी चीज करना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप, हर कोई करना चाहता है, लेकिन करते वही है जो टिका रहता है, जो उसको फिनिश करता है, ठीक है? ओनली 1 मिनट वेट गाइस। ओके गाइस, ओके 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 ओके, जस्ट छोटा सा कॉल आ गया था। सो आप सभी लोग, मेरी आवाज क्लियर है? सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं ऑडिबल हूँ? आई एम ऑडिबल? ओके 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 गाइस, ठीक है। सो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ अगेन से, और जिस चीज पे हम बात कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो शुरू तो हर कोई करता है, शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसको फिनिश करना बहुत ज्यादा टफ होता है, और वो सिर्फ टॉप 1% के लोग करते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग इसको क्विट कर देते हैं। अगर आप क्विट कर दोगे आज ये सोच के कि मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, मैं आगे ग्रो नहीं कर पा रहा, या फिर मेरे से नहीं हो पा रहा, तो डेफिनेटली आप टॉप 1% में आ ही नहीं सकते। आप टॉप 1% की पर्सन बन ही नहीं पाओगे कभी, राइट? तो क्विट करने से अच्छा है कि आप चीजों को करते रहो, कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहो और चलते रहो। आने वाले टाइम में आपको कुछ ना कुछ बेटर मिलेगा, और आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर डिजाइन हो रहा होगा, ठीक है? ये चीज क्लियर आप सभी लोग को? फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, इसका मतलब सिंपल सा है कि क्विट नहीं करना है, आपको बस लगे रहना है टॉप 1% की गिनती में आने के लिए, ठीक है? ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताने से पहले ना, मैं एक बार स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ एंड आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि अभी आप सभी लोगों को क्या लगता है कि जितनी भी चीजें हमने सीखी, जितनी भी बातें हमने अभी जिस टॉपिक पे हमने बात करा, ठीक है, हमने जो पॉइंट्स क्लियर करे, 5 पॉइंट्स क्लियर करे, आप सभी लोगों को सब कुछ क्लियर है? समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहा था मैं? क्योंकि देखो यार, आपको ना ये समझना पड़ेगा, अगर आप इस इंडस्ट्री में, इस एफिलिएट की इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा पर्सन बन जाऊं जो यार मैं मतलब अपनी फील्ड का ना एक बहुत बड़ा बादशाह बन जाऊं। आप में से कितने ऐसे पर्सन ने देखा होगा, हमारे एफिलिएट की इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं, राइट? कुछ एक्स्ट्रा सोचते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तब जाकर वो कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा होता है। और आप लोग क्या करते हो, आपको जो बोला जाता है कि इतने लीड पे काम करो, ये ट्रेनिंग अटेंड करो, वो ट्रेनिंग अटेंड करो, बस इतने में ही हम लोग ना क्या करते हैं, वहीं पे घिरे रह जाते हैं, उसी में ट्रैप में फंस जाते हैं और आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं है। जबकि आपको ये करना चाहिए कि अगर आपको पैसा कमाना है, लाइफ में अगर ग्रो करना है, तो इन सारे पॉइंट्स पे आपको काम करना ही करना है, और लगे रहना है, कंसिस्टेंटली लगे रहना है, ठीक है पूजा जी? कभी भी डिमोटिवेशन आए, इस चीज को याद रखना, एक बेस्ट मेंटोर, एक बेस्ट एफिलिएट बनने के लिए ये 5 पॉइंट्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको सिर्फ आज मैंने आपको बोल के बताया, आपको इसको डेली लाइफ में फॉलो करना है। इन 5 पॉइंट्स को डेली लाइफ में आने वाले 30 दिन तक कंटिन्यूसली इसको सोचना है, करना और करते रहना है, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ना आप सभी लोगों से जानना है कि अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वो ये है कि 3 टाइप के लोग हमारे इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है?
3 टाइप के लोग हमारे इस मीटिंग में बैठे हुए हैं और यहाँ पे मैं हर एक पर्सन से जानना चाहूंगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। फर्स्ट कैटेगरी इज पोजर्स। पहले कैटेगरी हमारे पोजर्स वाले लोग क्या होंगे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सच कह रहा हूँ, आप में से कोई लोग यहाँ पे बैठे हुए जो पोजर्स हैं। सेकंड, एमेच्योर, जो यहाँ पे ऐसे पर्सन बैठे हैं जो बहुत एमेच्योर हैं, राइट, और अलग अलग टाइप की चीज उनके माइंड में चलते रहते हैं बहुत ज्यादा। मैं बताऊंगा अभी क्या है, वो सारी चीजों पर बात होगी। तीसरे होते हैं लीडर्स। यहाँ पे कुछ लोग लीडर्स भी बैठे हुए हैं, कुछ पोजर्स हैं, कुछ एमेच्योर्स हैं, कुछ लीडर्स हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। अब इसके चीजों को समझते हैं कि सर ये पोजर्स क्या होता है, सर ये एमेच्योर क्या होता है, सर ये लीडर क्या होता है, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही होगी कि सर क्या होता है, जल्दी फटाफट बताओ सर, हमें भी जानना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। सो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो एंड क्या होते हैं पोजर्स, एमेच्योर्स एंड लीडर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज पोजर्स, आप पढ़ सकते हो 1 मिनट के लिए। पोजर्स जो हर फील्ड में, हर बिजनेस में, हर जगह बस काम निकालने के लिए जाता है, ये होते हैं पोजर्स। जो हर फील्ड में, हर बिजनेस में, हर जगह सिर्फ काम निकालने के लिए पहुंच जाते हैं। पैसा निकल जाए बस मेरा काम हो गया। सुना होगा आप में से कई लोगों ने कि यार बस मेरा पैसा निकल जाए, मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो मेरा निकल जाए, भाई मेरा तो हो गया। सोचा होगा कितने लोग बैठे यहाँ पे ऐसे जो ये सोचते हैं कि सर बस मेरा पैसा निकल जाए, मेरा काम हो गया, मैं सर आगे कुछ करूंगा ही नहीं, मैंने जितना पैसा लगाया था 10,000, 15,000 या 21,000, सर मेरा बस वो निकल जाए, कैसे भी करके निकाल दो, मैं सर आगे का सोचूंगा ही नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, शॉर्ट मेंटालिटी होती है और शॉर्ट टर्म गेन करते हैं। थोड़ा सा काम करते हैं थोड़ी सी मेंटालिटी के साथ और थोड़ा ही पाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, टाइप मी। देखो ज्यादा नहीं सोचना है, ये मत सोचो कि यार लोग क्या सोचेंगे, देखो बी ऑनेस्ट होकर के रिप्लाई करो। कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो पोजर्स हैं, टाइप मी इन द चैट सेक्शन, मैं भी देखना चाहता हूँ। एंड इसमें कोई बुराई नहीं है, सच बोल रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर हो तो लिखो, मुझे पता चले कितने लोग यहाँ पे पोजर्स बैठे हुए हैं। मैं सबका चैट चेक कर रहा हूँ, आई थिंक यहाँ पे कोई पोजर्स नहीं बैठा, कोई भी नहीं है रियली। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मेरे को सब समझ में आ रहा है, यहाँ पे लोग झूठ बोल रहे हैं, बहुत तेज बोल रहे हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पोजर्स कोई नहीं है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, एमेच्योर कितने लोग हैं वो देखते हैं, है ना, एमेच्योर क्या होता है वो देखते हैं। चलिए गाइस, तो सेकंड जो हमारा टॉपिक है पोजर्स के बाद हमारा आता है एमेच्योर। ये एमेच्योर क्या होता है, क्या चीज होती है, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये समझना है, जो पर्सन एमेच्योर होते हैं ये वो लोग होते हैं जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं। कहते हैं कि शेर के मुंह में खून लग गया, ये वही पर्सन होते हैं, बहुत हाईली इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन ये इतने मोटिवेटेड होते हैं जो अपनी भी नहीं सुनते, अपने स्पॉन्सर की भी नहीं सुनते, अपने मैनेजर की भी नहीं सुनते, ये निकल पड़ते हैं बिना हथियार के, बिना किसी तैयारी के मैदान में, जंग में। और फिर जब ये जंग में हार जाते हैं, जब इनकी इनकम नहीं होती है, जब इनके पास लोग कनेक्ट नहीं करते, बात नहीं करते, लोग कॉल कट कर देते हैं, लोग ब्लॉक कर देते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता, 10 दिन लीड पे काम कर लिया लेकिन रिजल्ट नहीं आता, तब ये लोग कहते हैं सर लीड बेकार थी, सर लीड बेकार थी, सर मजा नहीं आ रहा काम में, सर आई थिंक मुझे दूसरी लीड दोगे तो मैं अच्छा काम कर लूंगा। ये अपनी नहीं सुनते हैं, ना अपने मेंटोर की सुनते हैं, ना अपने मैनेजर की सुनते हैं, ये सिर्फ ये बस वो सब कुछ करना चाहते हैं जो इनका मन कर रहा है। इनका मन करेगा कि अच्छा चलो 10 लीड पे काम कर लेता हूँ यार, क्या जा रहा है, कर लेता हूँ 10 लीड सर आप दे दो मुझे। 10 लीड पे कॉल किया, 1 से बात किया, 2 से बात किया, अरे यार ठीक है यार अभी बाद में करता हूँ, अभी थोड़ा सा रील देख लेता हूँ, थोड़ा सा यूट्यूब पे ना कोई अच्छी सी मिस्टर इंडियन हैकर की रीज XYZ की वीडियो देख लेता हूँ, बस टाइम वेस्ट। उसके बाद फिर अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से चीजें करते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो एमेच्योर होते हैं। ठीक है, जो बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं, स्टार्टिंग में तो इतने मोटिवेटेड होंगे, पैसा निकाल लूंगा सर, मैं ग्रो कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन जब बारी आती है सीखने की, इंप्लीमेंट करने की, ट्रेनिंग को अटेंड करने की, ये वहीं पीछे हट जाते हैं और इनको लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा। तो जस्ट टाइप मीन चैट सेक्शन कितने ऐसे पर्सन हैं जो एमेच्योर हैं। अब अगर किसी ने बोला कि सर मैं नहीं हूं, तो फिर मैं जानता हूं यहाँ पे कौन एमेच्योर है और कौन पोजर्स हैं। ठीक है, जस्ट लेट मी इन द चैट सेक्शन ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन कौन यहाँ पे एमेच्योर पर्सन बैठे हैं जो ये इस कैटेगरी में आते हैं,
इज दैट कैटेगरी जहां पे वो लोग अपने आप को सोच पा रहे हैं कि हाँ सर मैं सच में ऐसा ही हूँ, मैं भी बहुत कुछ सोचता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन ना मैनेजर की मानता हूँ बात, ना स्पॉन्सर की मानता हूँ, बस 10 लीड 20 लीड पे काम कर लिया, रिजल्ट नहीं आया तो ठीक है, आ गया तो भी ठीक है। लोग लोग अब निकल के आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लोग अब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, बता रहे हैं हाँ सर मैं हूँ सर, सर मैं भी हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ सर, थोड़ा सा इत्तू सा हूँ सर, ज्यादा नहीं हूँ, है ना। तो देखो गाइज, ये जो चीजें हैं इसको ठीक करो, ठीक है। अगर आप पोजर्स में आते हो, एमेच्योर में आते हो, उसको अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। और अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ उसको समझो, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत कम लोग होते हैं। पोजर्स तो बहुत मिलेंगे, एमेच्योर बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन लीडर्स, हमें ये बनना है, हमें बनना है लीडर, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, हाईली वेल स्ट्रक्चर होते हैं, और मेंटोर के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, मेंटोर के लिए बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। ये लोग, ये वो लोग होते हैं जो मोटिवेटेड भी होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, हाईली स्ट्रक्चर होते हैं, और अपने मेंटोर की हर एक बात मानते हैं, अपने मैनेजर की हर बात मानते हैं। इनके पास सब कुछ होता है, इनके पास सब कुछ होता है, सब कुछ जानते हैं, बट उस चीज का इस्तेमाल वो टाइम आने पे करते हैं, स्लोली स्लोली, जल्दबाजी नहीं करते, स्लोली स्लोली उस नॉलेज का यूज करते हैं टाइम आने पे। ये लोग लॉन्ग टर्म तक टिकते हैं, लॉन्ग टर्म तक ग्रो करते हैं, और लॉन्ग टर्म तक अपने आप को एग्जिस्ट करके रखते हैं बिजनेस के अंदर, और पैसा कमाते हैं। समझ में आया आपको? ये होते हैं लीडर्स, ये होते हैं लीडर्स की क्वालिटी। और यहाँ पे बैठे कई सारे पर्सन अब इस चीज से भी एग्री करेंगे कि सर हाँ, मैं पोजर्स तो नहीं था, मैं एमेच्योर तो नहीं था, बट सर आई एम इन द दिस कैटेगरी, जो आपने बोला लास्ट में, लीडर। मैं सर लीडर हूँ। अब कितने लोग यहाँ पे लीडर है, जस्ट एक बार बताएंगे कितने लोग लीडर है? अभी तो पता नहीं कितने लोगों का आ जाएगा, सर मैं अरे सर ये सर यस 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 मी, सभी लोग लीडर हैं, सभी लोग लीडर हैं। और अगर नहीं भी थे, और अगर नहीं भी थे, तो इस मीटिंग के बाद लीडर बन गए होंगे, इन सारी चीजों को समझने के बाद लीडर बन गए होंगे। डेफिनेटली यू आर लीडर, ठीक है। अगर आप अभी तक एमेच्योर थे, अभी तक आप सिर्फ पोजर्स थे, तो अब आप एक लीडर हो। क्योंकि एक लीडर की पहचान होती है जब वो किसी चीज को सुनता है, बहुत देर तक समझता है, उस चीज पे काम करता है, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करता है ना, तो वो लीडर ही होते हैं। और अगर अभी तक मीटिंग में बैठे हो ना, क्योंकि बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, लेकिन आप ऐसे पर्सन हो जो मीटिंग में शुरू से लेकर अंत तक बैठा हुआ है, सो यू आर लीडर। दीपिका जी, आरती जी, आप लीडर हो, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान रखना। जितने भी पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए, जितनी भी चीजें मैंने आपको आज क्लियर करी हैं, ये सब क्वालिटी, ये सारे रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, और इसके बिना आगे आप बढ़ नहीं सकते ना, इसके बिना आप कुछ काम कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर क्लियर है तो एक बार फटाफट जस्ट लाइक मी चैट सेक्शन टाइप क्लियर, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन, अनुष्का जी, अमिता जी, नेहा जी, गौरी जी, रिशु जी, सभी पर्सन मुझे क्लियर टाइप करेंगे। ओके सर, क्लियर 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 क्लियर, ओके 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 ओके, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। लेकिन पता नहीं क्या होगा, इस मीटिंग के बाद अनक्लियर हो जाएगा, अनब्लर हो जाएगा, तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। ये जो पीपीटी है, मैं आपको आफ्टर दिस सेशन ये पीपीटी आपके ग्रुप में, आपके कम्युनिटी में आ जाएगा, ताकि आप इसको सेव करके थोड़ा अपने आप से चीजों को हर दिन देखो, समझो, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। सो गाइज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी चीजें हमने सीखी, जितनी भी चीजों को हमने अभी तक आपस में डिस्कस किया, ठीक है, अब बारी है उस पर काम करने की, अब बारी है उस पर काम करने की, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। इस महीने का हमारे पास बहुत कम टाइम है, और अपने आप को प्रूव करने के लिए भी बहुत कम टाइम हमारे पास बचे हुए हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी इनकम करी, कुछ लोगों ने पिछले हफ्ते 30, 40, 50, 1 लाख तक की इनकम करी सिर्फ 1 वीक में। आप बोलोगे सर ये कौन है? ये आपको मंथ के एंड में पता चलेगा वो कौन लोग हैं जो मंथ के एंड से पहले पहले 1 लाख रुपीज बना चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग 30,000, कुछ लोग 50,000, कुछ लोग 60-70 हजार तक पहुंच चुके हैं। आज सुबह ही ग्रुप में आया था, निखिल जी ने डाला था 50,000 का। कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल जी, अगर आप इस मीटिंग में बैठे मुझे सुन पा रहे हैं, अरे मीटिंग जी बैठे हैं, बैठे हैं निखिल जी बैठे हैं, ठीक है। सो यार, इस टाइप की इनकम करने के लिए आपको इस टाइप का पर्सन बनना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको आज बताया। तो गौरी जी, पूजा जी, दीपिका जी, राज जी, आप सभी पर्सन से बस इतना ही आग्रह है मेरा, इतना ही बस आपको कहूंगा कि पूरी एकाग्रता के साथ सारी चीजों को समझो, उस पर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये तो बस एक शुरुआत था, ये बस एक स्टार्टिंग था। आगे और भी ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े मीटिंग है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो उस मीटिंग को यहीं पे एंड करूंगा मैं, जस्ट ओनली वेट 1 मिनट।